ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्राण उत्पत्ति अधिकरण नामक इस अधिकरण में प्राण की उत्पत्ति नहीं होती है या होती है, इस प्रकार का संशय होता है। श्रुतियों में कहीं उत्पत्ति के प्रकरणों में प्राणों की उत्पत्ति न कही जाने के कारण तथा कहीं कहीं पर उत्पत्ति से पहले ऋषि शब्द से प्राणों का अस्तित्व बताने के कारण और अन्यत्र ये तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि वाक्यों से इंद्रियों का जन्म भी बताया गया है। इसलिए संशय हुआ कि प्राण शब्दित इंद्रिया अनादि है या सादी है, और श्रुतियां समबल होने से, समान बलवती होने से पूर्व पक्षी ने तो एक पूर्व पक्षी विशेष ने कहा कि अनिर्णय होगा। दोनों समान बलवती श्रुतियां हैं, तो किसे अप्रमाण माना जा और किसे प्रमाण माना जा, तो इसलिए अनिर्णय की ही स्थिति रखी जा। अनिर्णय की स्थिति होने से श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति, ये दोष आता है। तो अथवा इत्यादि से इंद्रियों की गौणी उत्पत्ति मानने वाले जो हैं, उन्होंने कहा कि उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का ऋषि शब्द से अस्तित्व वर्णन श्रुति में होने से इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति को गौणी माना जा और प्रधान माना जा अनुत्पत्ति श्रुति को। लेकिन ये भी पूर्व पक्ष है, और इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर तथा प्राणा इत्यादि से भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं। तो सिद्धांत को बताने वाला जो तथा प्राणा ये सूत्र हैं, इसमें तथा यह अव्यय पद और प्राणाः यह प्रथमांत पद है, दो पद है। तथा का अर्थ होता है तद्वत, उसे दृष्टांत की अपेक्षा है, और दृष्टांत भी दार्ष्टान्तिक के समीप में कहा जाना चाहिए। तो दार्ष्टान्त है इंद्रियों की ब्रह्म से उत्पत्ति, तो ऐसा ही दृष्टांत होना चाहिए जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो कौन होगा? तो एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्यादि श्रुतिस्थ खम वायु इत्यादि से बताए गए आकाशादि भूत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं करके कहे गए हैं। तो आकाशादि जो ब्रह्म के विकार हैं वे दृष्टांत बन जाएंगे, और अर्थ होगा यथा तथा का कि यथा आकाशादयः ब्रह्मणः उत्पद्यन्ते तथा प्राणाः ब्रह्मणः उत्पद्यन्ते। तो जैसे आकाशादि उत्पन्न होते हैं ब्रह्म से,
वैसे प्राण शब्दित इंद्रिया भी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। यह तथा प्राणा इस सूत्र का अर्थ होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ बताने के लिए चतुर्थ पाद के प्रारंभ में ही जो तथा प्राणा ये सूत्र है और उस सूत्र में प्रयुक्त जो तथा ये दृष्टांतापेक्षी शब्द है, सापेक्ष शब्द प्रयोग है, उसके असंगति की, असामंजस्य की आशंका करके समाधान किया जा रहा है। तो पहले ये असामंजस्य विषयक प्रश्न है कथम इत्यादि से। कथम इत्यादि का अवतरण है टीका में कि कथम क्या तथा शब्दम आक्षिपति कथमिति। तो पूर्व पक्षी तथा प्राणा इस सूत्र में प्रयुक्त तथा शब्द पर आक्षेप करता है। ये कहते हैं कि यहां पर तथा शब्द का प्रयोग असंगत है, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी करते हैं। तथा शब्दम आक्षिपति कथमिति। तो भाष्य को देखिए, कथम पुनरत्र तथा इति अक्षर अनुलोम्यम प्रकृत उपमाना भावात। तो अत्र यानी अस्मिन् पादारंभे सूत्रे, पाद के आरंभ में जो सूत्र है उस सूत्र में तथा शब्द का अनुलोम्य यानी सामंजस्य, संगति, युक्तता, औचित्य, ये अनुलोम्य शब्द का अर्थ होगा। कथम यानी कैसे है। तो तथा प्राणा इस सूत्र में तथा ये जो अक्षर है यानी पद है, इसका अनुलोम्य कथम यानी औचित्य कैसे है। तो कथम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से पूर्व पक्षी कहते हैं यहां पर तथा शब्द अनुचित है। ये एक प्रकार से ये कथम पुनः अत्र तथा इति अक्षर अनुलोम्यम इसका अर्थ होगा। तो पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा एक अवांतर प्रश्न सिद्धांति के शिष्य के द्वारा कि आप तथा शब्द के प्रयोग को अनुचित क्यों बता रहे हो, तथा शब्द के अनुलोम्य पर यानी औचित्य पर आक्षेप क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तो आक्षेप का कारण बताते हैं। प्रकृत उपमाना भावात, प्रकृतोपमाना भावात, ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप का हेतु बताया। कहते हैं तथा शब्द को अपेक्षा होती है उपमान की, और यहां पर कोई यानी तथा शब्द है दार्ष्टान्त को बताने के लिए, उपमान कहते हैं दृष्टांत को। तो दार्ष्टान्त तो दृष्टांत सापेक्ष होता है। तो प्रकृति में कोई यहां जो सूत्र का अर्थ करना है उस अर्थ उपयोगी दृष्टांत प्रतीत नहीं हो रहा। सिद्धांति को बताना है प्राणों की उत्पत्ति रूप अर्थ इस सूत्र से कि प्राण शब्दित इंद्रिया ब्रह्म से उत्पन्न होती है। ये है सिद्धांति को अपेक्षित इस सूत्र का अर्थ। तो इस अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत हो
और वो दृष्टांत वो बनेगा जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। वह ब्रह्म से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, इस सिद्धांति के अर्थ अनुगुण दृष्टांत होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रकृत अर्थ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला पूर्व में सूत्रकार ने नहीं बताया है। ये यहां पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रकृत उपमान अभावात, उपमानाभावात, तो प्रकृत में सिद्धांति के अनुरूप दृष्टांत न होने से फिर दृष्टांत सापेक्ष दार्ष्टान्तिक को बताने वाला तथा शब्द अनुचित है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। सूत्र रूप से पूर्व पक्षी ने ये हेतु बताया प्रकृत उपमाना भावात। इस सूत्रात्मक हेतु की व्याख्या आगे आ रही है भाष्य में, विवरण सर्वगत इत्यादि। पूर्व पक्षी ने यह कहा ना कि प्रकृत उपमाना भाव है, यानी प्रकृत में सिद्धांति को अपेक्षित दृष्टांत नहीं है। प्रकृत उपमाना भावात का अर्थ है सिद्धांति को अपेक्षित जो तथा शब्दार्थ का प्रयोग उचित है ये सिद्ध करने के लिए अपेक्षित जो दृष्टांत है वो यहां नहीं है। तो कहा फिर प्रकृति में क्या है? सिद्धांति उचित दृष्टांत नहीं है, तो क्या है? तो पूर्व पक्षी बता रहे क्या है वो। तो कहते हैं सर्वगत आत्म बहुत्ववादी दूषणम अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम। कहते प्रकृत अर्थ तो यह है, प्रकृत कहा जाएगा जो तथा प्राणा, ये जो चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद का प्रारंभ का सूत्र है, इसके पूर्ववर्ती अर्थ को माना जाएगा प्रकृत। तो चतुर्थ अध्याय के आरंभ में जो सूत्र है उसके लिए प्रकृत माना जाएगा तृतीय अध्याय के अंतिम सूत्र के द्वारा जो कहा गया अर्थ है। तो तृतीय पाद का अंतिम सूत्र है प्रदेशात इति चेन्न अंतर्भावात। और इससे तो क्या बताया गया है? जो आत्मा को सर्वगत मानते हैं और अनेक मानते हैं, उनके मत में दोष बताया है इस सूत्र से। प्रदेशात इति चेन्न अंतर्भावात, ये सूत्र है जो लोग आत्मा को व्यापक मान करके अनेक मानते हैं, उनके मत में दोष बताने वाला। इसलिए प्रकृत अर्थ माना जाएगा इस सूत्र से पूर्ववर्ती सूत्र के द्वारा बताया गया सर्वगत अनेक आत्मवादी के मत में दूषण, दोष, ये है प्रकृत अर्थ। इसे वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सर्वगत आत्मबहुत्ववादी, सर्वगत आत्मबहुत्ववादी कौन है? सांख्य, वैशेषिक, ये हैं सर्वगत आत्मबहुत्ववादी। और उनके मत में दोष पूर्व सूत्र के द्वारा बताया गया है। अतीत का अर्थ है पूर्ववर्ती सूत्र, अतीत अनंतर। अतीत अनंत, अतीत तो पूरा चौथे पाद के पहले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर्यंत के जितने सूत्र है वो सब अतीत माने जाएंगे। अतीत का अर्थ होता है पूर्ववर्ती ग्रंथ। तो पूर्ववर्ती ग्रंथ तो हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के प्रदेशात इति चेतनांतर्भावात, यहां तक के सभी सूत्र अतीत सूत्र है। और अनंतर शब्द का अर्थ होता है अतीत में भी दो भेद हो जाएंगे ना।
एक तो अव्यवहित अर्थ और दूसरा व्यवहित अर्थ। तो अतीत अनंतर शब्द का तो अर्थ होता है जो अतीत है लेकिन अव्यवहित है, अनंतर का अर्थ है अव्यवहित। तो अव्यवहित तो होगा ये तथा प्राणा सूत्र से अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र से बताया गया अर्थ, और उससे पूर्व में बताया गया अर्थ वो अतीत अर्थ तो है लेकिन अंतर अर्थ है, यानी व्यवहित अर्थ है। इसलिए कहते हैं कि अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम। तो अतीत अनंतर पाद वो है अतीत अनंतर पाद आपका तृतीय पाद, और उसका अंतिम सूत्र उसमें कहा गया है सर्वगत आत्मबहुत्ववादी के मत में दोष, वो है प्रकृत अर्थ। और वो प्रकृत यहां अर्थ यहां पर उपमान यानी दृष्टांत बन नहीं सकता, उसको दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं आगे कि तत् तावत नोपमानम संभवती। तत् यानी वो जो दूषण है पूर्व सूत्र के द्वारा उक्त सर्वगत आत्मबोधवादी के मत में बताया गया दोष, उसे तत् शब्द से लीजिए। वह उपमानम न संभवती, उपमानम यानी दृष्टांत, संभव नहीं हो पाएगा, वो दृष्टांत नहीं बन सकता। क्यों दृष्टांत नहीं बन सकता? कहते इसलिए कि सादृश्याभावात, उस दोष के साथ तथा प्राणा सूत्र में जो अपेक्षित अर्थ है उसका कोई सादृश्य नहीं है। इंद्रियों की उत्पत्ति ये बतानी है, उसके लिए वो सर्वगत आत्मबहुत्ववादी मत में बताया गया दोष उपयोगी नहीं है समानता न होने से। और उपमान उपमेय भाव यानी दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव होता है सादृश्य होने पर। इसे आगे कहते हैं कि सादृश्य ही सति उपमानम स्यात्। तो उपमान तो सादृश्य होने पर बनेगा उपमान उपमेय भाव, और यहां सादृश्य नहीं है। किसमें? वो दोष में, सांख्य और वैशेषिक के मत में बताए गए दोष में और इंद्रियों में समानता न होने के कारण वो सांख्यादि के मत में बताया गया दोष दृष्टांत नहीं बनेगा, उपमान नहीं बनेगा। तो उपमान क्या नाम सादृश्य होने पर ही उपमान उपमेय भाव होता है। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है, यथा सिंहस तथा बलवर्मा इति। तो एक बलवर्मा नाम का वीर है, उसमें बहुत शौर्य है। तो कहा कि बलवर्मा कैसा है? तो कहते जैसा जंगल में सिंह होता है वो शूर होता है। सिंह से तो जंगली सभी प्राणी डरते हैं, लेकिन सिंह किसी से डरता नहीं है। सिंह की गर्जना सुनते ही हाथी भी कहते हैं डर करके भाग जाते गुफा में। और जब तक सिंह की गर्जना नहीं सुनते हैं तभी तक बाकी प्राणी दूसरों को अपने से कमजोर को डराते हैं, और जैसे ही सिंह की गर्जना सुनते हैं तो कमजोर को डराने वाले भी पूंछ नीचे करके भाग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बलवर्मा कैसा है? तो सिंह के तरह है। कहते हैं बलवर्मा के उपस्थित होने से पहले तो समाज के जो छुटपुट ऐसे लोग हैं वे अपने से कमजोर को दबाएंगे, लेकिन बलवर्मा के सामने आते ही
फिर जैसे बाकी प्राणी सिंह के सामने आते भाग जाते हैं, ऐसे भाग जाते हैं। ये दिखाने के लिए, बलवर्मा का शौर्य दिखाने के लिए सिंह की उपमा है। यहां उपमान उपमेय भाव बन जाता है। क्यों? कि दोनों में समानता है। सिंह की समानता बलवर्मा में है। ऐसे सांख्य वैशेषिक मत में बताए गए दोष की इंद्रियों में कोई समानता नहीं है, इसलिए वो दोष और इंद्रियों में उपमान उपमेय भाव नहीं हो सकता। तथा शब्द का अर्थ नहीं कर सकते कि सांख्यादि मत में बताए गए दोष के तरह प्राण है, इन्हें इंद्रिया है, ऐसा नहीं बताया जा सकता। ये हुआ। तो इसके विषय में थोड़ा टीका में लिखा है कि दूषणवत प्राणा इति अनअन्वितम, ये है ना, ये शुरू में 566 नंबर पृष्ठ पर, दूषणवत प्राणा इति अनअन्वितम। तो यदि अतीत अनंतर सूत्र से बताए गए सांख्यादि मत में दोष को हम उपमान बनाते हैं, तो तथा शब्द का अर्थ निकलेगा दोषवत, यानी दोष सदृश, दोष के तरह प्राण है। ये अर्थ यदि करते हैं हम तथा शब्द का कि दूषणवत प्राणा, तो जैसे सांख्यादि मत में दूषण है, तो उसी दूषण के तरह ये इंद्रियां हैं, ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो ये अनअन्वित अर्थ होगा। दूषण ये दृष्टांत जो है संगत दृष्टांत नहीं होगा, असंगत दृष्टांत हो जाएगा। ये एक प्रकार से पूर्व पक्षियों ने सर्वगत आत्मबहुत्ववादी इत्यादि से कहा है। ठीक है, सर्वगत आत्मबहुत्ववादी इत्यादि से कह करके अब आगे देखिए, अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम इति यदि उच्चेत, तो यदि सिद्धांती ये कहते हैं कि यदि प्रदेशात इति चेत नांतर भावात, इस सूत्र से बताया गया जो दूषण है सांख्यादि मत में, वह अनअन्वित दृष्टांत है, अनुचित दृष्टांत है, तो उससे पूर्ववर्ती सूत्र को ले लो। अभिसंध्यादि के पहले है अदृष्टा नियमात एक सूत्र, तो उसमें अदृष्ट बताया है ना, उस सूत्रस्थ अदृष्ट को यहां पर उपमान बना लो। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी मानते हैं कि यहां उपमान है तथा शब्द के प्रयोग को सार्थक दिखाने के लिए, दृष्टांत की अपेक्षा और दृष्टांत बन जाएगा अदृष्ट, पूर्व सूत्र में बताया गया। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहेंगे तथा शब्द के प्रयोग को उचित सिद्ध करने के लिए, तो कहते वो अदृष्ट ही नहीं बन सकेगा। कहते अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम तथा अक्षरम, ऐसा यदि कहते हैं तो तथा अक्षर का प्रयोग अदृष्ट की समानता इंद्रियों में बताने के लिए है, ऐसा कहना चाहेंगे तो कहते हैं आगे अन्वय कर दो, तदपि देहा नेमे नैव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत। ऐसा बीच में एक इसी का उपादान है, लेकिन इसका यदि
और तदा का अन्वय होता है ना, यदि और तरही का अन्वय होता है। इसलिए यदि उच्चेत, ऐसा यदि कहते तो कहते तदपि, यानी वो अदृष्ट साम्य भी प्राणों में पुनरुक्ति दोष से दूषित हो जाएगा। कैसे? तो इसी को यथा आदृष्टस्य इत्यादि से स्पष्ट किया जा रहा है। यथा आदृष्टस्य, इसकी अवतरण टीका है, साम्यम स्फुटयति यथा आदृष्टस्य इति। यह है ना इधर 565 नंबर पृष्ठ पर, साम्यम स्फुटयति यथा अदृष्टस्य इति। तो यहां पर छपते समय प्रूफ देखने वाले ने समझदारी के साथ प्रूफ नहीं देखा, इसलिए थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? हाँ, आगे पीछे छपा है। क्या आगे होना था, क्या पीछे होना था? ये जो दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम, इतना वाक्य जो है ये पीछे होना था। किसके पीछे होना था? ये साम्यम स्फुटयति, इस वाक्य से पहले उतना आना चाहिए। और इसके बाद हाँ, दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम, इस वाक्य के बाद में होना था साम्यम स्फुटयति यथा अदृष्टस्य इति। क्योंकि वो जो टीका में लिखा है वो तो सर्वगत आत्म इत्यादि का वो लिखा है, और ये यहां पर वो अवतरण होना था, साम्यम स्फुटयति यथा अदृष्टस्य इति। तो देखिए भाष्य में, यथा अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम् एवं प्राणानाम अपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्वम् इति। ये साम्य बताया जा रहा। यदि सिद्धांति के अनुयायी ये कहते हैं कि तथा प्राणा, इस सूत्र में तथा शब्द का प्रयोग पूर्व में बताए गए अदृष्ट की इंद्रियों में समानता बताने के लिए है, तो अदृष्ट की क्या समानता इंद्रियों में बताई जाएगी? ये प्रश्न पूर्व पक्षी करेंगे सिद्धांति के अनुयायी से। तो सिद्धांति के अनुयायी अदृष्ट के साम्य को स्पष्ट करते हैं यथा अदृष्ट इत्यादि से, कि जैसे अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम्। तो ये सिद्धांतियों ने पहले कहा था पूर्व पक्ष के मत में दोष बताते हुए कि अदृष्ट भी नियामक नहीं बनेगा कर्मफल सांकर्य का। ये दिखाने के लिए ये कहा था कि जैसे आत्ममनस संयोग से अदृष्ट उत्पन्न होता है, ऐसा वैशेषिकों का मानना है। तो आत्ममनस संयोग से निष्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है वह किस आत्मा का होगा? क्योंकि एक शरीरस्थ मन का संयोग तो वैशेषिक के मत में सभी आत्मा व्यापक होने के कारण उस शरीर में विद्यमान है। तो उस शरीर में विद्यमान मन के साथ एक ही आत्मा का संयोग नहीं है, सभी आत्माओं का संयोग है व्यापक होने से। तो एक शरीरस्थ मन के साथ सभी आत्माओं का संयोग समान होने से उस आत्ममनस संयोग से निष्पन्न होने वाला अदृष्ट किस आत्मा विशेष का है, इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा।
अनिर्धारण है, अनियत है। ये यहां तो अदृष्ट में अनियतता है, मतलब निर्धारण नहीं है कि वो किस आत्मा का है। ऐसे इंद्रिया भी किस आत्मा की है, उपभोग साधन, इसका अनियमन रहेगा। इस प्रकार का सादृश्य अदृष्ट का इंद्रियों में तथा शब्द बताएगा, उसके लिए तथा शब्द का प्रयोग है। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी पुनरुक्ति दोष बता रहे हैं। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यथा अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम, इतना तो ये दृष्टांत हो जाएगा। और एवं प्राणानाम अपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्वम, ये साम्य हो जाएगा अदृष्ट का प्राणों में यानी इंद्रियों में। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं तदपि देहानियमे नैव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत, तो कहते पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। क्योंकि जैसे देह के लिए कहा गया कि सभी शरीरों में सभी आत्माएं होने से ये निर्धारण नहीं हो पाएगा कि कौन सा शरीर कौन से आत्मा का है। तो फिर शरीर में जो सभी आत्माओं के प्रति अनियतत्व ये हुआ, तो उसी ये दोष बताने से ही शरीर के साथ ही शरीर के गोलकों में रहने वाली इंद्रिया भी आ गई। शरीर भोगायतन है और भोगोपकरण इंद्रिया है। तो भोगायतन शरीर में आत्माओं के प्रति अनियतत्व बताने से ही भोगोपकरण इंद्रियों में भी अनियतत्व सिद्ध हो ही जाता है। तो अलग से फिर तथा प्राणा इस सूत्र से आत्माओं के प्रति इंद्रियों का अनियतत्व बताना पुनरुक्ति ग्रस्त होगा। ये यहां पर पूर्व पक्षी ने दोष बताया कि तदपि देहा नियमे नैव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत, इसलिए वो अदृष्ट को भी उपमान नहीं बना सकते, ये एक प्रकार से कहा। और उपमान कोई नहीं होगा तो फिर तथा शब्द का प्रयोग अनुचित ही होगा। तो कहा ठीक है, अदृष्ट नहीं उपमान बन पाया, तो उससे पहले जीव की चर्चा आती है। ये सब अधिकरण किसके लिए है? तो जीव को अंश बताने के लिए। जीव परमेश्वर का अंश है, जब तक उपाधि है तब तक तो जीव की चर्चा है ना। और कई एक अधिकरणों में जीव की चर्चा है। तीसरे पाद में तो भूत और भोक्ता की ही चर्चा है। तो ये जो भोक्ता है जीव, उसको उपमान बनाया जाएगा, उसको दृष्टांत बनाया जाएगा। तथा शब्द बताता है कि प्राण शब्दित इंद्रिया कैसी है? जीव के तरह है। सांख्यादि मत में बताए गए दोष के तरह भी नहीं हो सकती इंद्रिया, और अदृष्ट के तरह भी नहीं हो सकती पुनरुक्ति दोष से दूषित होने से। इसलिए तथा शब्द इंद्रियों में जीव का सादृश्य बताएगा, इंद्रियों को जीववत बताएगा। ऐसा यदि कहते हैं तो इसको भी कह रहे हैं कि न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन सिद्धांत विरोधात। तो जीवेन प्राणा न च उपमीयेरन, ऐसा अन्वय करना, न च का उपमीयेरन के साथ। उपमीयेरन का अर्थ होता है उपमित करें, और न च उपमीयेरन
का अर्थ हो जाएगा उपमित नहीं कर सकते। यानी जीव को उपमान और प्राण को उपमेय नहीं बना सकते। जीव और प्राण में उपमान उपमेय भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीव और प्राण में उपमान उपमेय भाव? तो कहते हैं सिद्धांत विरोधात। यदि जीव को उपमान बताने के लिए तथा शब्द का प्रयोग मानोगे तो पूर्व अधिकरणों में तो जीव को बताया गया है स्वरूपतः अनुत्पन्न। जो तीसरा पाद है और उसमें आकाशादि भूतों की तो उत्पत्ति बताई, लेकिन भोक्ता जो जीव है इसे कहा गया कि स्वतः अनुत्पन्न ही है। यदि स्वरूपतः वो उत्पन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा ना, और जन्म रूप विकार वाला हो जाएगा। तो फिर निर्विकार ब्रह्म से अभिन्नता कैसे होगी? स्वतः ब्रह्म जीव तो ब्रह्म रूप ही है, इसलिए उसका स्वतः यानी स्वरूपतः जन्म नहीं होता, उसकी अनुत्पत्ति बताई है। और पूर्व अधिकरण में पूर्व पाद के अधिकरणों से जिसे अनुत्पन्न बताया उसको यदि उपमान बनाओगे और यहां प्राणों को आपको उत्पन्न बताना है, तो प्राणों को उत्पन्न बताने के लिए अनुत्पन्न जीव को यदि उपमान बनाओगे तो अर्थ निकले तथा शब्द बताएगा कि जीववत प्राणा, जीव के तरह प्राण है। तो जीव का क्या सादृश्य प्राणों में है? तो जीव की तो अनुत्पत्ति है। तो अनुत्पत्ति यदि प्राणों की बताओगे तो सिद्धांत का विरोध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको तो यहां पर बताना है इंद्रियों की उत्पत्ति, और यहां जीव को दृष्टांत बताने वाला अर्थ शब्द मानोगे तो वो फिर इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध न करके अनुत्पत्ति सिद्ध करेगा। दृष्टांत का विरोध होगा, क्या नाम, वो सिद्धांत का विरोध होगा। ये कहा कि न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन दृष्टांत विरोधात। ये आगे कहते हैं कि जीवस्य ही अनुत्पत्ति राख्याता। पूर्व पाद में जीव की स्वरूपतः अनुत्पत्ति बताई है। आख्याता का अर्थ है कथिता, उक्ता। और प्राणानांतु उत्पत्तिर व्याचिख्यासिता, और आपको तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताना अभिष्ट है। तो आपका जो अभिष्ट है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, जीव को उपमान बताने वाला अथ शब्द है, ऐसा कहोगे तो। ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब पूर्व पक्षी का उपसंहार है, जो शुरू में आक्षेप किया था ना कि कथम तथा अक्षर सामंजस्यम, ये जो आक्षेप है इसका अब उपसंहार है। उत्पादन कर दिया हेतु का। तो ये प्रकृत उपमाना भाव रूप जो हेतु है उस हेतु की सिद्धि होने से आगे कहते हैं कि तस्मात् तथा इति असंबद्धम इव प्रतिभाति, कि इसलिए तस्मात् का अर्थ है प्रकृत उपमाना भावात। प्रकृत कोई उपमान न होने के कारण उपमान को बताने वाला अथ शब्द तथा शब्द असंबद्ध प्रतीत होता है, असंगत प्रतीत होता है, अनुचित प्रतीत होता है, असंबद्ध सा प्रतीत होता है। ये शब्द का असंबद्ध तो हो नहीं सकता, व्यास जी ऐसा असंबद्ध प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि असंबद्धम इव प्रतिभाति, असंबद्ध सा प्रतीत हो रहा है। ये पूर्व पक्ष का उपसंहार हुआ। थोड़ा पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताने के लिए दो वाक्य हैं, इसको देखिए टीका में। फिर न इत्यादि से ये जो आक्षेप हुआ तथा शब्द का प्रयोग यहां पर अनुचित है करके,
इसका समाधान किया जाएगा न इत्यादि से। उससे पहले आक्षेपकर्ता का जो अभिप्राय है उसे कह रहे हैं। यद्यपि अदृष्टवत प्राणा अपि अनियता इति सूत्रम अन्वेति तथापि पुनरुक्तम, ये उसका अर्थ कर दिया कि अदृष्ट का साम्य बताने के लिए तथा शब्द को मानोगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा। ये कहा था ना पूर्व पक्षी में। उसके विषय में ये वाक्य लिखा कि अदृष्ट के साम्य को बताने वाला अथ शब्द मानेंगे तो सूत्र का तो अर्थ निकलेगा, ठीक ठीक, लेकिन पुनरुक्ति दोष निकले होगा। यानी इंद्रियों की जैसे अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है ऐसे इंद्रिया भी उत्पन्न होती है, और वो किस आत्मा की है ये बताएंगे तो अनियत है, तो पुनरुक्ति दोष वो बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि यद्यपि अदृष्टवत प्राणा अपि अनियता इति सूत्रम अन्वेति, सूत्र का तो अन्वय हो जाता है, किंतु कहते तथापि पुनरुक्तम। और जीव को यदि उपमान के रूप में बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग मानते हैं तो उस पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि जीववत प्राणा नोत्पद्यन्ते इति सूत्रार्थश्चेत, तो जीव को उपमान के रूप में बताने वाला तथा शब्द मानेंगे तो ये अर्थ करना पड़ेगा कि जीव जैसा उत्पन्न नहीं होता है ऐसे इंद्रिया भी उत्पन्न नहीं होते हैं, ये अर्थ निकलेगा। और ये अर्थ निकालेंगे तो ये अपसिद्धांत हो जाएगा। सिद्ध करना है इंद्रियों की उत्पत्ति को, और जीव को उपमान बताने वाला अथ शब्द है कहेंगे तो इंद्रियों की अनुत्पत्ति सिद्ध होगी, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। ये आक्षेप का अर्थ है, आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है। अब समाधान किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तथा शब्द का प्रयोग संगत ही है, असंगत नहीं है। तो न इत्यादि न का अवतरण है टीका में कि समाधत्ते न उदाहरणेति, तो यहां पर तो न का अर्थ है तथा अक्षर असमंजस नहीं है, तथा शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, असंबद्ध नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं कि तथा शब्द का प्रयोग यहां पर असंगत है, ऐसा नहीं है, ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि उपमान यहां पर विद्यमान है। वो कोई जरूर नहीं कि सूत्र से ही उपमान को बताया जाए। तथा प्राणा, इस सूत्रस्थ तथा शब्द वेद व्यास जी के सूत्रस्थ उपमान का ही परामर्शक होगा, ये आवश्यक नहीं है। तथा प्राणा इस अधिकरण में जो विषय वाक्य है और उस विषय वाक्य में आया हुआ जो पदार्थ है उसको भी प्राणों की उत्पत्ति के लिए दृष्टांत के रूप में रखने के लिए, बताने के लिए तथा शब्द का प्रयोग हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि उदाहरणोपात्तेनापि उपमानेन संबंधोपपत्ते, ये हेतु बताया। क्यों तथा शब्द का प्रयोग असंगत नहीं है, संगत ही है, उचित ही है। कहते इसलिए कि उदाहरण उपात्तेन, उदाहरण से लेना
अधिकरण के विषयभूत वाक्य, अधिकरण में जो विषयभूत वाक्य है वो उदाहरण है। और उन उदाहरण वाक्यों में उपात्य यानी गृहीत जो उपमान है यानी दृष्टांत है, उस दृष्टांत के साथ भी प्राणों के संबंध की उपपत्ति हो सकती है। और उस विषय, इस अधिकरण के विषय वाक्यस्थ दृष्टांत को प्राण के साथ यानी इंद्रियों के साथ जोड़ने के लिए तथा शब्द है। ये संबंध बन सकता है उपमान उपमेय भाव। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं अत्र प्राण उत्पत्ति वाक्य जातम उदाहरणम। तो अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, प्राण उत्पत्ति अधिकरण में उदाहरण कौन है यानी विषयभूत वाक्य कौन है? तो कहते हैं प्राण की उत्पत्ति को बताने वाले जो उपनिषद वाक्य हैं वे हैं उदाहरण यानी विषय वाक्य। तो प्राण उत्पत्ति यानी इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाले वाक्य मात्र, सारा वाक्य, जितने भी उपनिषद वाक्य हैं इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाले, वे हैं उदाहरण यानी विषय। और उन वाक्यों में जो इंद्रियों से अतिरिक्त बाकी पदार्थ उत्पन्न हुए के रूप में बताए गए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थों के रूप में कहे गए इंद्रिय से अतिरिक्त जो है वे बन जाएंगे उपमान। और उनकी समानता प्राणों में बताने वाला तथा शब्द होगा। ये बताएगा कि आकाश आदि जैसे ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, आकाशादिवत प्राण यानी यथा आकाशादयः ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा ब्रह्मण उत्पद्यन्ते, ये बताने के लिए तथा शब्द निकलेगा। ये आगे कह रहे हैं कि प्राण उत्पत्ति वादी वाक्य जातम उदाहरणम ये तस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि युच्चरन्ति इत्येवं जातीयकम। यानी इस प्रकार के जो उपनिषद वाक्य हैं वे उदाहरण है। ये तस्मात् शब्द परमात्मा का परामर्शक है। ये तस्माद् आत्मन यानी परमात्मन, सर्वे लोकाः युच्चरन्ति यानी उत्पद्यन्ते, सर्वे देवाः युच्चरन्ति और सर्वाणि भूतानि युच्चरन्ति यानी उत्पद्यन्ते। तो ये जो लोक, देव और भूत है, इनको दृष्टांत के रूप से रखने के लिए तथा शब्द है। इस वाक्यस्थ प्राणों से अतिरिक्त जो लोकादि है उनकी समानता प्राणों में तथा शब्द बताएगा सूत्रस्थ। तो अर्थ ये निकलेगा कि यथा ये तस्माद् आत्मनः सर्वे लोकादयः युच्चरन्ति तथा ये तस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः युच्चरन्ति। हाँ, ये तथा शब्द ऐसा बताएगा कि जैसे सभी लोक, सभी देव, सभी भूत परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ये तथा शब्द का अर्थ निकलेगा वैसे ही उसी परमात्मा से, जिस परमात्मा से लोकादि उत्पन्न हुए उसी परमात्मा से प्राण भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा ये तथा शब्द जो है उस वाक्यस्थ लोकादि को दृष्टांत के रूप से बताने वाला है। लोकादि का साम्य
प्राण में बताने वाला तथा शब्द हो जाएगा, इसलिए असंगत नहीं है। और भी वाक्य बताए जा रहे हैं। तत्र यथा लोकादयः परस्माद् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपि इत्यर्थ। ये वहां अर्थ निकलेगा, भाष्य में है कि जैसे यानी जब ये लोकादि को दृष्टांत के रूप से उपस्थापित करने वाला तथा शब्द मानेंगे तो अर्थ क्या होगा कि यथा लोकादयः परस्माद् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपि परस्माद् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते, ये अर्थ निकलेगा। और आगे और भी वाक्य बताया जा रहा है। ये तो हो गया बृहदारण्यक उपनिषद का, ये तस्मादात्मन सर्वे प्राणा सर्वे लोका इत्यादि। अब मुंडक का भी वाक्य बताया जा रहा है, प्राण की उत्पत्ति बताने वाला, कि तथा ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्येवम् आदिषु अपि खादिवत प्राणानाम उत्पत्ति इति द्रष्टव्यम। तो ये जो प्राणों जो वाक्य प्राण तथा प्राण से अतिरिक्त पदार्थों की उत्पत्ति बताता है ब्रह्म से, उस वाक्यस्थ प्राणों से अतिरिक्त जो खादी है, खादी का मतलब आकाश आदि पदार्थ, ख वायु ज्योति और जल पृथ्वी, यहां खादी लिखा है ना भाष्य में। तो इत्येवम् आदिषु अपि खादीवत, तो खादीवत का मतलब ख यानी आकाश और आदि शब्द से वहां पर बताया गया वायु ज्योति आप पृथ्वी, ये बाकी चार भूत लेना। इसलिए खादीवत का अर्थ है आकाशादिवत। प्राणानाम उत्पत्ति, तो जैसे आकाश आदि की ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, ऐसे प्राणों की भी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, ये तथा शब्द बताएगा। थोड़ा सा एक वाक्य, थोड़ा सा टीका में है, एक दो वाक्य, इसको देखिए। हाँ, न उदाहरणेति इस प्रतीक के बाद में दृष्टांतो दार्ष्टान्तिक सन्निहितो वाच्य इति अंगीकृत्य एक वाक्यस्थत्वेन सानिध्यम उक्तम। तो कहते हैं ये जो नियम है कि दृष्टांतो दार्ष्टान्तिक सन्निहितो वाच्य, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक के समीपवर्ती होना चाहिए। दार्ष्टान्तिक के समीप में जो दृष्टांत है वो बताया जाना चाहिए। इस नियम को आधार बना करके, इति अंगीकृत यानी इस नियम को मान करके क्या किया कि एक वाक्यस्थत्वेन सानिध्यम उक्तम, ये जो लोकादि दृष्टांत है और प्राण दार्ष्टान्तिक है, तो दार्ष्टान्तिक जो प्राण है उससे सन्निहित ही लोकादि दृष्टांत है। तो लोकादि दृष्टांतों में प्राण का सानिध्य क्या है? एक वाक्यस्थत्व। जिस वाक्य में प्राण को कहा गया ए तस्माद आत्मन सर्वे प्राणा जायंत युच्चरंती करके, उसी वाक्य से परमेश्वर से लोक देव और भूतों की भी उत्पत्ति बताई गई। तो एक वाक्यस्थ है दृष्टांत दाष्टान्त, यही उनमें सानिध्य है, सामीप्य है। ये यहां पर कह रहे हैं कि इति अंगीकृत्य एक वाक्यस्थत्वेन सानिध्यम उक्तम, दृष्टांत दाष्टान्त का सानिध्य ने समीपता एक वाक्यस्थत्व रूप बताई गई। अब वो जो नियम है, कोई जरूरी नहीं कि दार्ष्टान्तिक के समीपवर्ती ही दृष्टांत होना चाहिए।
इस नियम का पालन करने की अति आवश्यकता नहीं है। जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में व्यवहित को भी दृष्टांत बनाया है, ये मान करके अथवा इत्यादि का अवतरण लिख रहे आगे कि संप्रति नायम नियम, अयम नियम यानी दृष्टांतो दार्ष्टान्तिक सन्निहितो वाच्य, ये जो नियम है इस नियम को मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? कहते जैमिनिना भगवता व्यवहित दृष्टान्तस्य आश्रितत्वात्। तो भगवान जैमिनी ने व्यवहित दृष्टांत का भी आश्रय लिया है, इसलिए सन्निहित दार्ष्टान्तिक के सन्निहित ही दृष्टांत होना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभिप्राय से ये बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से वो, और फिर वो दृष्टांत लोकादि को न मान करके यदि सूत्रस्थ ही दृष्टांत देंगे, और वो देंगे तीसरे पाद के प्रथम अधिकरण में जो आकाश की उत्पत्ति बताई है, वियद अधिकरण, उसको दृष्टांत बनाया जाएगा, व्यवहित दृष्टांत। तो फिर वो सूत्र का ही दृष्टांत बन जाएगा। ये तथा शब्द ये बताएगा कि जैसे तीसरे पाद के प्रथम अधिकरण में ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है, ये बताया गया, तथा का अर्थ निकलेगा वैसे ही प्राणा यानी प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ये अर्थ निकलेगा। ये चर्चा हम लोग कल करते हैं। कल ये मीमांसा का प्रसंग आएगा टीका में, पूर्व मीमांसा का, थोड़ा देख करके आएंगे, देख करके आना, फिर यहां